एसएससी एग्जाम में पूछे गए टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एफसीआई, सीएचएसएल और एमटीएस, यानी एसएससी के जितने भी फॉर्मेट होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए। टॉपिक क्या है हमारा? टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उनमें से हम डिस्कस करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ यू वुड हैव इन्फॉर्म मी आई वुड हैव नंबर 2 इमीडिएटली टेकन सम, नंबर 3 अगेंस्ट हिम और नंबर 4 नो एरर चेक। देखिए नो एरर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले नो एरर को समझिए कि जैसे आपको ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसका पार्ट पहला ये हो गया, ये कहलाएगा आपके लिए फर्स्ट पार्ट। इसका लिखा है इन्फॉर्म मी आई वुड हैव, ये कहलाएगा आपके लिए सेकंड पार्ट। इमीडिएटली टेकन सम, ये कहलाएगा तीसरा पार्ट। एक्शन अगेंस्ट हिम, ये नंबर 4। यानी कहने का मतलब ये कि जहां मिस्टेक हो वो हमारा पार्ट क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। सपोज दैट कि आपका क्वेश्चन में एरर फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी कोई मिस्टेक नहीं है, थर्ड में भी कोई मिस्टेक नहीं है, फोर्थ में भी कोई मिस्टेक नहीं है, तो हमें अपना आंसर पे टिक करना है नो एरर। तो नो एरर का मतलब होगा कि दिए गए सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ठीक ठाक अच्छे तरीके से करने की कोशिश करिएगा क्योंकि मिस्टेक रहने की संभावना ज्यादा रहती है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ यू वुड हैव, ठीक है, नंबर 1 इन्फॉर्म मी आई वुड हैव, यदि तुम मुझे इन्फॉर्म करते आई वुड हैव तो मैं इमीडिएटली टेकन सम, मैं जब तुरंत ही एक्शन लेता अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध, नो एरर, कहीं कोई मिस्टेक नहीं। यहां लिखा है इफ यू वुड हैव, इफ यू वुड हैव से सेंटेंस कौन सा बनना है? कंडीशनल। सेंटेंस कौन सा बनना है? कंडीशनल। सेंटेंस कंडीशनल हो तो इफ के साथ हम देखते हैं तो टेंस बनता है। इफ के साथ क्या था? टेंस। और सेकंड वाला जो टेंस रहता है ये लिखा अपने सेकंड, इसके साथ आती है मॉडल और ये वर्ब्स, ये लिखा मॉडल वर्ब्स। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इफ के साथ क्या आता है? टेंस आता है। इफ के साथ कभी भी मॉडल वर्ब का अपन प्रयोग नहीं करते। तो आंसर क्या कहलाएगा? पहला वाला पार्ट। आंसर क्या कहलाएगा? पहला वाला पार्ट। यानी इफ के साथ टेंस होना चाहिए, ना कि इफ यू वुड हैव। वुड हैव क्या हो गया? ये लिखा वुड क्या है? मॉडल और वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स नहीं चाहिए होता, हमें क्या चाहिए? टेंस। तो पहले का एरर क्या कहलाएगा? फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि इफ यू हैड टोल्ड मी yesterday I would arrange a car for you, यदि तुमने मुझसे कल बोला होता तो मैं तुम्हारे लिए कार अरेंज कर देता। ये सेंटेंस भी क्या है? कंडीशनल। ये सेंटेंस भी क्या है? कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस में अगर अपन बात करें कि इफ के साथ वाला पहला टेंस पास्ट परफेक्ट हो, ये लिखा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी वाले सेंटेंस में हम हमेशा मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब्स और प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहां अपन ने देखा कि इफ यू क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। यू क्या है? सब्जेक्ट। हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टोल्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से टेंस कौन सा हो रहा है? पास्ट का परफेक्ट। टेंस कौन सा हो रहा है? पास्ट परफेक्ट। यस्टरडे। आई क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। वुड क्या लिखा है? मॉडल। हमें क्या चाहिए? मॉडल वर्ब प्लस है, यानी यहाँ क्या आना चाहिए था? वुड और साथ में क्या है? देखिए अरेंज जो लिखा है वो थर्ड फॉर्म का तो काम कर रहा है, लेकिन वुड के साथ हैव नहीं है। तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा? यहाँ सेकंड आई वुड, वुड के साथ हैव नहीं है, तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा? सेकंड पार्ट। आंसर क्या कहलाएगा? सेकंड पार्ट। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, no sooner did he give a whistle than we all start running, number 3 in the direction। जैसे ही वो हमें विसल देता है यानी आवाज देता है, वैसे ही हम सभी के सभी क्या करते थे? दौड़ने के लिए डायरेक्शन में दौड़ जाते। तो यहाँ लिखा है नो सूनर। नो सूनर और डिड क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। किसकी टेंस की? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस की? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हो गया पास्ट। गिव डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेंटेंस आई है गिव अ विसल देन, और नो सूनर के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं? देन का। कंजक्शन देन का प्रयोग करते हैं, देन विसल। वी क्या होता है हमारे लिए? सब्जेक्ट।
ऑल स्टार्ट रनिंग। ऑल क्या हो गया हमारे लिए, देखिए जितने भी वी थे मतलब सभी थे, तो ये किसकी बात कर रहा है, क्वांटिटेटिव, यानी संख्या में हम जितने भी है वो सभी के सभी एक डायरेक्शन में दौड़ जाते। तो यहाँ ये दिया गया टेंस किसका है, पास्ट का। टेंस किसका है, पास्ट का। अगर ये पास्ट है तो ये टेंस भी किसमें बनेगा, पास्ट में। तो यहाँ पर स्टार्ट की जगह पर ये लिखा स्टार्ट, तो स्टार्ट की जगह पर क्या होना चाहिए था, स्टार्टेड। क्या होना चाहिए था, स्टार्टेड। तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा, थर्ड पार्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू ऑल, यानी जो मिशन है यानी जो वर्क है वो हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है द नीडी पीपल, किनको, नीडी पीपल इन द एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ये लिखा है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ये बताने की बात कर रहा है कि कुछ वर्षों से, कुछ वर्षों से, कुछ वर्षों से। तो कुछ वर्षों से ये ऐसा जो मिशन है वो काफी जरूरतमंद लोगों को सर्विसेज दे रहा है। कब से दे रहा है, कुछ वर्षों से। तो ये टेंस क्या बनेगा, ये टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ये लिखा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज और है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आंसर क्या रहेगा, द मिशन हैज, द मिशन हैज, और ये लिखा प्रोवाइडेड, मिशन हैज प्रोवाइडेड। मतलब ये जो मिशन है काफी जरूरतमंद लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी, कुछ वर्षों से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो सर्विसेज है वो उनको प्रोवाइड कर चुका है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ही इज स्पीकिंग इन सच अ सॉफ्ट वॉइस, बहुत धीमी आवाज में बोलता है, दैट ही वॉज नॉट ऑडिबल, जो कि सुनने लायक भी नहीं है, यानी सुन नहीं पा रहा है। इवन टू द पीपल हु वर सिटिंग इन द फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो में बैठे हैं वो तक भी उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहा है। तो यहाँ जो फर्स्ट बैठे हुए हैं वर क्या है, पास्ट, वर से क्या हो रहा है, पास्ट, सिटिंग क्या है, वर की फोर्थ रो। तो ये टेंस कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। टेंस कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। अगर ये टेंस पास्ट है तो हमें इस टेंस को भी किस में ले जाना पड़ेगा, पास्ट में, क्योंकि पास्ट का टेंस किस में रहता है, पास्ट में। तो आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट। इसमें आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी वुड हैव लॉस्ट ऑल आवर बिलोंगिंग्स। तो यहां ये टेंस कौन सा हो गया, कंडीशनल। टेंस कौन सा हो गया, कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस की अगर अपन बात करें तो ये लिखा अपन है इफ। इफ के साथ जो पहला टेंस बनता है वो टेंस बनता है पास्ट परफेक्ट का। कौन सा बनेगा, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा वाला सेंटेंस जो बनता है उसके साथ आती है मॉडल वर्ब्स और साथ में है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी कभी ये इफ का प्रयोग ना करते हुए डायरेक्टली हमारे पास क्या आ जाता है, इन्वर्जन रूल हो जाता है। इन्वर्जन रूल का मतलब डायरेक्टली हो जाता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद क्या लिखा जाता है, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के साथ क्या आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या तो इफ आएगा, अगर इफ ना दिया हो तो डायरेक्टली क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है, हेड से, जिसको अपन कहते हैं इन्वर्जन रूल। ये लिखा अपन है इन्वर्जन रूल, इन्वर्जन रूल। तो हैड यू नॉट रीच्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन टाइम, यदि तुम टाइम पर नहीं पहुंचे, वी वुड हैव लॉस्ट ऑल आवर बिलोंगिंग्स, तो आप अपना सारी चीजें खो देंगे। तो वुड आ रहा है, हैव आ रहा है, और लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दिए गए सेंटेंस में ना तो यहाँ मिस्टेक है और ना ही यहाँ मिस्टेक है। तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा, नो एरर। आंसर क्या कहलाएगा, फिफ्थ। आंसर क्या कहलाएगा, फिफ्थ, नो एरर। आंसर क्या कहलाएगा, फिफ्थ, नो एरर। देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, विनोद इज वर्किंग। विनोद क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वर्किंग क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये लिखा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा है। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों से, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। कहा, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। तो आप देखेंगे ये टेंस इज लिखा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, तो टेंस कौन सा हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस कौन सा हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और यहां जो कीवर्ड लिखा है कि सिंस और फोर के साथ अगर टाइम आता है तो उसके साथ तीन टेंस बनते हैं, हैज बीन या हैव बीन, पास्ट का हैड बीन, या फ्यूचर में हम इसका प्रयोग करते हैं
विल हैव बीन या सेल, और ये लिखा है बीन, सेल है बीन, और वर्ब की फुल फॉर्म। यानी कुल मिला के हम बात करें तो ये टेंस बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता। या तो टेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या बनाना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आंसर हमारा क्या कहलाएगा? फर्स्ट। ये आनी चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा? या तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन या सेल हैव बीन। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिनेश मेट मी यस्टरडे। दिनेश मेट क्या होगी? वर्ब की सेकंड, मी यस्टरडे। यस्टरडे यानी दिनेश जो था वो मुझसे कल, बट ही डिड नॉट टेल मी, लेकिन वो मुझसे नहीं बोला दैट ही हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द फैक्ट्री, कि उसने अपनी फैक्ट्री से जो वर्क कर रहा था उससे रिजाइन कर लिया। तो दिया गया वर्ब की सेकंड कौन से टेंस कौन सा हो रहा है? पास्ट का। पास्ट का भी कौन सा? इंडेफिनिट। बट ही डिड नॉट से भी टेंस कौन सा हो रहा है? पास्ट का इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट है तो यहाँ का ऑप्शन भी क्या होना चाहिए? पास्ट। तो हैव की जगह, हैज की जगह क्या होगा? हैड। तो आंसर क्या कहलाएगा? थर्ड। आंसर क्या कहलाएगा? थर्ड। आंसर इज थर्ड। इसके बाद आगे देखते हैं, वी हैड हेल्प्ड हिम। वी हैड हेल्प्ड हिम इफ ही हैड रिक्वेस्टेड अस अर्लियर। तो देखिए ये लिखा है इफ के बाद ये क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। हैड क्या? हेल्पिंग। रिक्वेस्टेड क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ के साथ अगर पहला वाला टेंस पास्ट परफेक्ट का बनता है तो दूसरे वाले सेंटेंस में हमें क्या चाहिए? मॉडल वर्ब प्लस है। तो वी वुड, और ये लिखा है, वुड हैव नहीं है तो आंसर क्या कहलाएगा? फर्स्ट। आंसर क्या कहलाएगा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि unless you give your consent we shall not accept this project। तो देखिए कभी भी आपको unless मिल जाए, ये लिखा unless, as long as soon as, after, और ये लिखा before, after और before। अगर ये मिल जाए तो इसके साथ दो टेंस बनते हैं, एक बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और दूसरा बनता है फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके साथ एक वर्ड और आता है इन ऑर्डर और दैट, इन ऑर्डर दैट। तो पहला टेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, और दूसरा बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट का यानी विल और ये लिखा सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ वी क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। सेल क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब, किस टेंस की? फ्यूचर की। तो ये तो बनना है। अगर बी वाला सेंटेंस विल और सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट बनना है तो हमें क्या चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो कि किसके साथ हो? इनके साथ जुड़ा हुआ हो। तो अनलेस गेव, यू क्या होगी हमारे लिए? सब्जेक्ट। गेव क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमें क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, जबकि ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा? पहला पार्ट। हमें क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे का क्वेश्चन लिखा हुआ है, had been known, ये देखिए हेड आ गया यानी ये कौन सा टेंस बनना है? कंडीशनल। ये कौन सा बनना है टेंस? कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस में भी ये कौन सा बनना है? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरे वाले सेंटेंस में हमें क्या चाहिए? मॉडल और वर्ब्स प्लस है। मॉडल वर्ब्स के साथ क्या चाहिए? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं, हैड बीन नोन दैट फॉर्म दैट देयर वाज अ कैच इन द ऑफर वी वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। यानी सेंटेंस जो लिखा है हैड बीन नोन यानी इन्वर्जन रूल फॉलो हो रहा है, दैट देयर वाज अ कैच, अगर कैच होता इन द ऑफर यानी ऑफर में वी वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। तो ये लिखा है वुड नॉट और ये आ गया है और एक्सेप्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यानी सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या कहलाएगा? फिफ्थ। यानी आंसर क्या कहलाएगा? फिफ्थ। आंसर क्या कहलाएगा? फिफ्थ पार्ट। आगे हम देख रहे हैं, वी वुड हैव accompanied you to the picnic spot if you would, और ये लिखा है have told us in advance।
तो आपको मैंने बताया कि इफ के साथ पहला वाला टेंस हमेशा टेंस बनता है, दूसरे वाले टेंस में क्या थे मॉडल, और ये किससे दूसरे वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहा है, वी वुड हैव, तो ये तो सही है। कंप्लीट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी सही है। द पिकनिक स्पॉट, या क्या इफ यू, और ये लिखा है वुड और हैव टोल्ड, तो इफ के साथ सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। अब अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है वुड हैव, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हैड चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ वुड हैव लिखा है तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा, फोर्थ वाला। आंसर क्या कहलाएगा, फोर्थ वाला। आंसर क्या कहलाएगा, फोर्थ वाला। ये लिखा हमने आंसर फोर्थ। आंसर क्या कहलाएगा, फोर्थ। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो द ट्राइबल्स हैड पुअर, हालांकि जो ट्राइबल्स हैं वो पुअर, दे डोनेटेड अ ह्यूज सम फॉर सेटिंग अप अ हॉस्पिटल। हालांकि जो ट्राइबल्स हैं वो पुअर है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस हॉस्पिटल को बनाने में काफी फंड दिया हुआ, डोनेट किया हुआ। तो जो जब कोई चीज में हम ये कहते हैं कि वो अभी प्रेजेंट में है या उन्होंने ऐसा किया, तो द ट्राइबल्स क्या बनना है, पूरी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है। ट्राइबल्स क्या कर रहा है, पूरी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है। पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो ये वर्ड क्या कहलाता है, प्लूरल। क्या कहलाता है, प्लूरल। और प्लूरल के साथ हम हेड का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ क्या आएगा, वर्ब। क्या आएगा, वर्ब। हेड की जगह क्या इसका प्रयोग करेंगे, हालांकि वो पुअर थे फिर भी उन्होंने इस हॉस्पिटल के लिए काफी डोनेट किया। तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा, फर्स्ट पार्ट। आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट पार्ट। ठीक है। इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, यदि तुम अच्छा नहीं करोगे इन योर एग्जामिनेशन, अपने एग्जाम, वन थिंग यू कैन वॉज टू स्टडी हार्ड। तो इफ यू आर नॉट से टेंस कौन सा हो रहा है, प्रेजेंट का। कौन सा टेंस हो रहा है, प्रेजेंट का। अगर हम इसमें देखें कि ये टेंस प्रेजेंट का हो रहा है, तो ये लिखा है वन थिंग यू कैन। यू कैन क्या हो गया, प्रेजेंट। तो ये लिखा है डू। डू के बाद यहाँ जो वॉज लिखा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पास्ट को। अगर ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो हमें ये भी प्रेजेंट चाहिए, तो वॉज की जगह क्या आएगा, इज। वॉज की जगह क्या आएगा, इज। तो आंसर क्या कहलाएगा, फोर्थ पार्ट। आंसर क्या कहलाएगा, फोर्थ पार्ट। ये लिखा आंसर इज फोर्थ। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ यू वुड हैव। तो देखिए ये तो अब इतनी क्वेश्चन कर लिए हमें आराम से समझ में आ जाएगा कि इफ के साथ वुड हैव नहीं आता, इफ के साथ कभी भी वुड हैव नहीं आता। तो आंसर इज फर्स्ट। आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हैड यू इंडिकेटेड योर चॉइस क्लियरली, अगर तुम अपने चॉइस बिल्कुल बता देते, दिस कंफ्यूजन वुड, तो दिस कंफ्यूजन वुड हैव बीन अवॉइडेड। ठीक है, तो हम इसको अवॉइड, ये जो कंफ्यूजन हो रहा है इसको हम अवॉइड कर देते। तो ये लिखा है इन्वर्जन वुड हैड यू इंडिकेटेड वर्ब के थर्ड फॉर्म योर चॉइस ऑब्जेक्ट, दिस कंफ्यूजन वुड हैव बीन अवॉइडेड। यानी कुल मिला के इन्वर्जन के साथ मॉडल वर्ब प्लस हैव के प्रयोग किया जा रहा है, तो सेंटेंस का कहलाएगा नो हैव। देखिए सेंटेंस में जो बीन आ रहा है, ये जो बीन आ रहा है, ये बीन पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा कि सेंटेंस पास्ट में जब हम ले जाते हैं तो कई बार एक्टिव की जगह पैसिव वॉइस भी बना देते हैं। तो पैसिव वॉइस भी रहता है, तो वुड हैव के साथ पैसिव वॉइस में अपन किसका प्रयोग करते हैं, वुड हैव बीन का। किसका प्रयोग करते हैं, बीन का। तो इसीलिए सेंटेंस में जो बीन लगा है वो करेक्ट है। तो आंसर क्या कहलाएगा, नो हैव। अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ आई एम वेल, यदि मैं ठीक होता, आई वुड प्रेफर टी टू कोल्ड ड्रिंक, तो मैं कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करता। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इफ आई एम वेल, मैं ठीक होता है, नहीं मैं ठीक होता, तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, इमेजिनरी। ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, इमेजिनरी। सेंटेंस क्या कहलाएगा, इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी सेंटेंस यानी काल्पनिक बात। काल्पनिक बात। काल्पनिक वाक्य की अगर अपन बात करें तो आपको लिखा मिले इफ, एज दो, इफ ओनली, एटसेट्रा, और भी वर्ड होते हैं, ये लिखा मिले। तो आप हमेशा याद रखिएगा इसके साथ सब्जेक्ट कोई भी आए, कैसा भी आए, हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज और वर में से हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, वर का। किसका प्रयोग करते हैं, वर का। यदि काल्पनिक सेंटेंस में हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर में से किसका प्रयोग करते हैं, वर का। तो इफ आई एम इफ आई वर वेल, यदि मैं ठीक होता तो आई वुड प्रेफर टी टू कोल्ड ड्रिंक। तो आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट पार्ट। आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए
अगला सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैड सेंड, आई क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, हेड क्या है हेल्प, सेंड क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिम रिप्लाई टू हिज लेटर समटाइम लास्ट वीक। तो यहाँ सबसे पहले अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो ये मिस्टेक बहुत सिंपल सी दिखाई दे रही है कि सेंड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंड, सेकंड फॉर्म सेंट और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है सेंड, तो आंसर क्या आएगा सेंड। दूसरी बात अगर हम इसको ये भी देखें कि ये लिखा है लास्ट है, लास्ट वीक से ये टेंस कौन सा हो गया पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट वीक किसका कीवर्ड है पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड, तो चाहे तो हम हेड को हटा के वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले भी यूज कर सकते हैं या फिर हम हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, तो आंसर क्या कहलाएगा फर्स्ट फॉर्म। अगर had you encouraged him in this endeavor, फिर लिखा he would have, ठीक है he would have had और succeeded, तो देखिए had वाला आ गया, had क्या है इनवर्जन, तो ये लिखा अपन है had प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरे वाले सेंटेंस में क्या होता है मॉडल और ये लिखा वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं हैव का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और यहाँ पर ये क्या दे रहा है हेड नहीं, हमें क्या चाहिए है, तो आंसर क्या कहलाएगा फोर्थ, आंसर क्या कहलाएगा फोर्थ पार्ट, आंसर क्या कहलाएगा फोर्थ पार्ट, आंसर इज ये लिखा फोर्थ, आंसर इज फोर्थ। अगला लिखा हुआ है बी केयरफुल सो दैट यू आर नॉट बी कॉट बाय द प्यूपल, ठीक है, दैट वी आर सो नॉट बी कॉट बाय द प्यूपल, तो देखिए सो दैट सेंटेंस में लिखा हुआ है बी केयरफुल, जहां क्वेश्चन की बात आ जाती है, ठीक है, जहां क्वेश्चन की बात आ जाती है वो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो सो दैट से, किससे स्टार्ट हो सो दैट से, तो यहाँ हम हमेशा ऑपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस यानी मे का, मॉडल वर्ब क्या आएगा मे, तो यहाँ आर की जगह हमें किसका प्रयोग करना चाहिए मे का, क्योंकि वो आपको वर्तमान में ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि केयरफुल हो जाए, सो दैट यू आर की जगह क्या आएगा मे, यू आर मे नॉट बी कॉट बाय द पुलिस, आप ज्यादा नहीं कहीं ऐसा काम किया पुलिस के द्वारा पकड़े जाए, ठीक है, तो आंसर अगला देखें क्वेश्चन बी केयरफुल का आंसर क्या रहता है मे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आई एम वर्किंग, मैं वर्क कर रहा हूं, और एम से कौन सा टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये लिखा अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी ब्रेक, बिना ब्रेक लिए फॉर द लास्ट 30 इयर्स, कितने, तो लास्ट 30 इयर्स है, तो आपको मालूम है कि सिंस और फोर के साथ टाइम दिया हो तो 3 टेंस बनते हैं, या तो हैज बीन या इसके अलावा हैव बीन, इसका पास्ट हैड और ये बीन, या फिर फ्यूचर विल हैव बीन, या सेल और हैव और ये लिखा बीन, सेल हैव बीन, तो यहाँ पर देखा क्या लिखा हुआ है आई एम वर्किंग, हमें इनमें से कोई भी एक टेंस चाहिए, तो आंसर क्या कहलाएगा फर्स्ट पार्ट, आंसर क्या कहलाएगा फर्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है द बॉयज हैव बीन प्लेड इन द सन फॉर द लास्ट 5 आवर्स, देखिए सेम ही आ गया फॉर द लास्ट 5, तो ये सेंटेंस में बहुत कॉमन सी एरर है, देखने में भी लगता है क्वेश्चन इजीली लग रहा है, कभी कभी ऐसा मिलता है, या सीधे सीधे तौर पर कहें तो कुछ कर्म अच्छे किए होंगे तो उनके हिसाब में ये क्वेश्चन आ जाएगा, उनके लिए ठीक क्वेश्चन है, कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन लग देता है कि देखते ही हम उनको लगता है कि आंसर हैव बीन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे फोर्थ फॉर्म का, कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे फोर्थ फॉर्म का, तो आंसर क्या रहेगा फर्स्ट पार्ट, आंसर क्या रहेगा फर्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन लिखा है इफ इट वुड हैव, तो आपको मालूम है कि इफ के साथ वुड हैव नहीं आता, तो आंसर क्या कहलाएगा फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है यू मस्ट वॉर्न हिम सेइंग दैट, उसने आपको कहते हुए वॉर्न किया you will be beat him if he is talking against you again, तो यहाँ उसने आपको वॉर्न किया, कहते हुए आपको वॉर्न किया, तो यहाँ पर कि वो दोबारा से इस बात को ना बोले, वो दोबारा से अब ऐसा ना करे, तो दोबारा से ऐसा ना कर रहा है ऐसा नहीं, वो दोबारा से ऐसा ना करे, तो हम अगर किसी काम को कर चुके हैं, अरे किसी काम को बता रहे हैं और ये भी कहना चाह रहे हैं साथ में कि अब वो ऐसा ना करे, अब वो ऐसा ना करे, तो टेंस किस में जाता है पास्ट इंडेफिनिट,
टेंस किस में जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म। तो यहाँ इस टॉकिंग की जगह क्या आ जाएगा? ही टॉक्ड। आंसर क्या आएगा? ही टॉक्ड। अब किया तो किया, लेकिन आइंदा से आप ऐसा ना करें, ठीक है? तो आंसर क्या कहलाएगा? फोर्थ पार्ट। आंसर क्या कहलाएगा? फोर्थ। आई हैव वर्क एज मच एज आई कैन एंड नाउ लेट मी मेक द रेस्ट। मुझसे जितना हो सका मैंने उतना काम किया। आई हैव वर्क, तो आई कुड, कैन की जगह क्या आएगा? कुड। कैन की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? कुड का, क्योंकि हम ये बता जितना हो सका, पॉसिबल हो सका, जितनी संभावना थी उतना मेरे को हो सका उतना काम मैंने किया। तो ये किसके लिए आता है? पॉसिबिलिटी के। ये किसके लिए यूज किया जाता है? पॉसिबिलिटी के। तो आंसर क्या कहलाएगा? सेकंड पार्ट। आंसर क्या कहलाएगा? सेकंड पार्ट। ये जितने भी क्वेश्चन थे एसएससी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन थे। टॉपिक था हमारा टाइम एंड टेंस। टाइम एंड और ये लिखा टेंस, ये टॉपिक था, ठीक है? तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम को देने से पहले इन क्वेश्चनों को पढ़कर जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाता है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।